बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आदम सवाती साहब ने एक बयान जारी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप नहीं कह सकते, सवालों के जवाब तो ऐसा सच नहीं है मेरे पास, लेकिन उन्होंने जो बयान जारी किया है उससे एक तासुर बन रहा है। आदम सवाती साहब ने कुरान पाक हाथ में लेकर ये कहा कि उन्हें इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है, और ये जो दावा किया जा रहा है कि उन्हें इमरान खान साहब ने टास्क नहीं दिया एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का, ये दावा गलत है। दूसरा, आदम सवाती साहब ने माजी की और हाल की कुछ चीज़ों को मिक्स किया है। यानी वो ये कहते हैं कि 2022 में जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे टास्क दिया था। उस वक्त भी मैंने कोई एक उस्ताद हैं आसिम मुनीर के, उनसे भी रब्ता किया, कोई एक सहाफ़ी हैं उनसे भी रब्ता किया और कोशिश की कि आसिम मुनीर साहब से मेरी बातचीत हो सके, तो मैं उस वक्त नाकाम हो गया था। मैंने कोशिश की थी मुज़ाकरात करवाने की, और मैं पहले भी ये कोशिश करता रहा हूँ। तो इमरान खान साहब ने जो है वो मुझे उस वक्त टास्क दिया था, और अभी फिर इमरान खान ने मुझे टास्क दिया। ये आज़म सवाती साहब का ये दावा है। अब क्या ये दावा सच्चा है? मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। इतनी तफसील से मैंने आपको पहले नहीं बताया। पहले सिर्फ सरसरी बात की थी मैंने कि आदम सवाती की मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ की, और उसके बाद मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर की, और फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। बाकी जो लोग लीडरशिप मौजूद थी वो बार बार आते रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये हुआ क्या था नाज़रीन? हुआ ये था कि ईद के दूसरे दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और वकला, वो पहुंचे मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, क्योंकि मंगल का दिन था। ये लोग जेल के बाहर आकर खड़े हो गए, ये मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, मैंने उनमें से मल्टीपल लोगों से बात की, तो जो तासुर है वहां पे वो ये है कि आज़म सवाती साहब को ये मालूम था कि आज उनकी मुलाकात होगी। ये वहां पे तासुर ये है कि आदम सवाती साहब को ये मालूम था कि आज उनकी मुलाकात हो जाएगी। बाकी किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सारे यही सोच कर गए थे कि मुलाकात तो इन्होंने करवानी नहीं है, बड़ी मुश्किल ही है, क्योंकि ईद का दूसरा दिन भी है। तो ये कहते भी रहे कि जनाब छुट्टियां हैं तो ये है, तो हम नहीं मिलवाएंगे, और फिर मिलवा दिया और फैमिली को नहीं मिलवाया। अब इसमें जनाब जो आदम सवाती साहब कुछ मुतमईन थे, वो गए मुलाकात करने के लिए, और कुछ और लोग ऐसे जिन सबके कद आदम सवाती साहब से छोटे थे, उनके नाम फाइनल किए जेल अथॉरिटीज़ ने। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पे शुएब शाहीन भी मौजूद थे, वहाँ पे सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और दीगर अहम लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि उनकी मौजूदगी में आदम सवाती साहब का जो वैल्यू है, या जो इनका जो सीनियरपन है कि वो सबसे सीनियर है वहाँ पर, तो वो ख़त्म हो जाता। लिहाजा आदम सवाती साहब को इसलिए भिजवाया गया, और उनके साथ किसी भी नामवर आदमी को इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया ताकि जरा वो खुल के इमरान खान साहब से बात कर सकें। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा था ऐनी शाहिदीन के मुताबिक, यानी वो सारे ये कहते हैं कि हमें आइडिया नहीं था कि हमें मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन हम चले गए मिलने के लिए। ये 6-7 लोग थे जो अंदर इमरान खान साहब को मिलने गए थे, और इनमें आदम सवाती साहब ने ही बातचीत की, क्योंकि बाकी लोग जूनियर थे। एक आधी दो बातें सबने की होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा टाइम सारा का सारा आदम सवाती साहब ने कंज्यूम किया, और ये लोग सब इकट्ठे बैठे हुए थे। अब बातचीत क्या हुई और आदम सवाती साहब क्या कह रहे थे? देखिए, आदम सवाती साहब के बयान से एक तासुर ये जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब जेल में बैठ के बहुत डेस्परेट हैं कि जनाब मेरे मुज़ाकरात करवाओ हर हाल में, मेरी को डील कराओ फौज के साथ हर हाल में, या मेरे मुज़ाकरात करवाए जाएं। और इमरान खान साहब शायद बहुत डेस्परेट है कि जनाब वो बात मानते नहीं है, मुज़ाकरात करते नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप ये जिम्मेदारी ले लें, हमें आप पे बड़ा एतबार। ये बातें आदम सवाती साहब ने की हैं। ये पुरानी और नई बातों को मिक्स किया है। ये माजी में हो चुका है। जब ये आर्मी चीफ नए नए आए थे तो इमरान खान साहब इन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि वो जो लंदन प्लान है जिस पे इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ये कहना चाहते थे कि इसके ऊपर अमल दरामद आप ना करें। हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहते कि इदारों के साथ किसी किस्म की कोई इख्तलाफ पैदा हो, और हमारे खिलाफ जो एक विक्टिमाइजेशन की जा रही है, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो सिलसिला बंद किया जाए। ये इमरान खान साहब एंगेज करना चाहते थे मौजूदा आर्मी चीफ को, तब वो नहीं हुए। आदम सवाती साहब ने खुद ये बात की, लेकिन मौजूदा बातों के साथ उनको जब मिक्सअप किया गया तो वो ऐसा तासुर बना के जैसे इमरान खान साहब अभी भी यही चाहते हैं कि मेरे मुज़ाकरात करवा दो, और वो शायद जेल में बैठे हुए जो हैं वो मरे जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए कि जी मेरे मुज़ाकरात कराओ, दुबले हुए जा रहे हैं इस फिक्र के अंदर। तो ऐसा नहीं है। हुआ क्या उस दिन मैं आपको बताता हूं। आदम सवाती साहब जब अंदर गए तो उन्होंने जो बातचीत शुरू की, तो सबसे पहले उन्होंने बातचीत की अपनी कुर्बानियों पे। उन्होंने बताया कि मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आप लोगों ने हमेशा मेरी कुर्बानियों का एहतराम किया है, मैं बड़े मुश्किल हालात के अंदर गुजरा, आपने मुझे सपोर्ट भी किया, मैं वहाँ पे आपके पास वहाँ पे भी रहा, जमान पार्क में भी, और मुझे पता है इमरान खान साहब इनकी बड़ी कदर करते थे, हमेशा इनका ख्याल रखते थे।
जब वहाँ पे एक अटैक हो रहा था तब भी इमरान खान साहब को आदम सवाती साहब की फिक्र थी, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, कमज़ोर आदमी है, तो इमरान खान साहब को उस वक्त भी इनकी फ़िक्र थी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। और आदम सवाती साहब ने बड़ा जुल्म और बर्दाश्त किया है, जबर, ये बिल्कुल एक हकीकत है। और इन्होंने वाकई बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, बहुत कम लोग इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाए, लेकिन और बहुत सारे लोगों ने भी किया, तो आदम सवाती इज़ वन ऑफ देम। अब जनाब हुआ ये कि जो अब दावा आदम सवाती साहब ने किया है, देखें, जब हम ये कहते हैं ना कि आदम सवाती साहब ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, हर मौके पर हमने उनके खिलाफ होने वाले जुल्म और जबर पे आवाज़ उठाई, तो फिर अभी हमें क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि आदम सवाती साहब का ये जो बयान है ये उस तरह नहीं है जैसे वो कह रहे हैं। देखिए, उस वक्त जब आदम सवाती साहब मजलूम थे तो हम यही कह रहे थे कि वो मजलूम है और उनके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अब जब आदम सवाती साहब एक डंडी मार रहे हैं तो हमारा काम यही है कि जो गलत है उसको गलत कहना और जो ठीक है उसे ठीक कहना। इस बीच में आदम सवाती साहब से मेरी कोई लड़ाई तो नहीं हुई, मैं तो उनकी आज भी बतौर इंसान, बतौर एक मजबूत आसाब के आदमी की आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। आदम सवाती साहब ने पहले अपनी कुर्बानियाँ गिनाई इमरान खान साहब को और काफ़ी देर गिनवाई, इस पर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उनकी तारीफ भी की। उसके बाद आदम सवाती साहब चले गए अपने हलके में और उसके बारे में आदम सवाती साहब ने बड़ी शिकायत लगाई, स्पेशली उनका टारगेट जो था वो बाबर सवाती साहब थे। तो ये जो मामला है ये भी आज क्लियर कर देता हूँ वंस फॉर ऑल कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और आदम सवाती साहब ने क्या किया। इस पे जनाब हुआ ये था कि आदम सवाती साहब ने कहा जी वो तो करप्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, और खान साहब उसको तो जो है वो आप कहें कि वो इस्तीफ़ा दें। ये इमरान खान साहब पे दबाव डाला आदम सवाती ने कि आप बाबर सवाती से कहें कि वो इस्तीफ़ा दे। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे मौजूद लोगों में से किसी एक को उन्होंने ये कहा कि सलमान अकरम राजा से कहो कि वो जो रिपोर्ट बनती है तहकीकात की, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी कर रही है, जो इमरान खान साहब ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है केपी में, उनकी जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद इमरान खान साहब ने कोई फैसला करना था बाबर सवाती के बारे में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुनेद अकबर से जाके मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि जुनेद अकबर इस मामले को आदम सवाती और बाबर सवाती के बीच में रिजॉल्व करे। यही बात इमरान खान साहब ने गालिबन अली अमीन गंडापुर साहब को भी कही, जो रिपोर्ट भी हुई है। वहां पे आदम सवाती साहब ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जेलों में जो आदम सवाती साहब ने डोनेशंस दी हैं कि इमरान खान साहब को उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि जनाब मैंने फलां जेल में सिगरेट पहुंचाए, फलां जेल में खाना पहुंचाया, फलां जेल में मैंने कुछ कैदी ऐसे थे जिनके मुचलके जमा नहीं हो रहे थे, मैंने उनके मुचलके जमा करवाए। तो आदम सवाती साहब ने अपनी कुर्बानियां और डोनेशंस ये इमरान खान साहब को बताई, साबिक वज़ीर आज़म को जेल के अंदर उस मुलाकात में, और फिर जोर दिया कि बाबर सवाती को इस्तीफे पे मजबूर किया जाए, इमरान खान साहब ये बयान दें। इमरान खान साहब ने बिल्कुल, मैं कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं कि बाबर सवाती के इस्तीफे का कोई मुतालबा नहीं किया और ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, बल्कि उन्होंने वहां बैठे हुए लोगों में से एक शख्स को यह कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि ये जो तहकीकाती रिपोर्ट आती है इनकी करप्शन के हवाले से वो शेयर करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि जाकर जुनेद अकबर से कहो कि वो इन दोनों के मामला जो है वो उनको रिजॉल्व करे, जो इनकी इलाकाई सियासत है। अच्छा, फिर अब एंड में, यानी जब ये सारा कुछ खत्म हो गया तो आखिर में जाके तकरीबन कुछ 10 मिनट का टाइम बताते हैं, जो एनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि खान साहब आपको बाहर लाने के लिए मुझे मैंडेट चाहिए, आपको बाहर निकालना है। तो इमरान खान साहब ने आदम सवाती को कहा कि तुम 2 मरतबा पहले भी कोशिश कर चुके हो, ये मुझसे डरते हैं, इनको अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आती हैं और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे या कोई बात करेंगे। ये तुम्हारी बात ना इन्होंने पहले सुनी है, तुमने 2 दफ़ा कोशिश की, ना ये अब तुम्हारी बात सुनेंगे। और जिस तरह तुम ये कह रहे हो, अगर इस तरह जाके बात करोगे तो लोगों में ये तासुर जाएगा, ये तासुर जाएगा कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं हुए, मैं यहाँ पे डटा हुआ हूँ, वो मेरे से डरते हैं, उन्हें अपनी कुर्सी का फिक्र है, वो कभी भी तुम्हारे साथ वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने पहले भी 2 दफ़ा कोशिश की है, उन्होंने नहीं की तुम्हारे साथ बात और वो अब भी नहीं करेंगे, तो तुम ना करो बात। ये इमरान खान साहब ने आदम सवाती को बड़ा क्लियरली कहा, बहुत क्लियरली कहा, ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह वहाँ पे बात हुई थी। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा इन्होंने इसरार किया जब आदम सवाती साहब ने इमरान खान साहब से। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इमरान खान साहब जेल में अक्सर एक बात करते होते हैं कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क की और मेरे लोगों की लड़ाई है, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये जंग लोगों की और मुल्क की है। और मैं जो करप्शन केसों में यहाँ अंदर बंद किया हूँ, मैं करप्शन का मामला नहीं है मेरे ऊपर, मामला मेरे ऊपर अवाम की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है। किसी भी इदारे को कमज़ोर करने के मैं खिलाफ हूँ, मैं पहले भी खड़ा हुआ था, अब भी खड़ा रहूँगा, मैं कोई डील इनके साथ नहीं करूँगा। खान साहब का जो मुतालबात है उनमें थोड़ा ट्विस्ट ज़रूर आया है,
लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने मुतालबात अपने तब्दील कर दिए या वो पीछे हट गए या वो सिंपली कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बाहर निकालो, जो कहता हूं मैं करता हूं। वो बात नहीं है। बाहर आना खान के लिए कौन सा मुश्किल है? खान जो है वो अपने मामलात बाहर आने के तो खुद ही हल कर सकता है डील के जरिए से, लेकिन वो डील करना नहीं चाहता। अब ये जो लोग मुलाकातें करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, इसमें खान साहब की कुछ डिमांड्स है ना जो पूरी होंगी तो खान साहब बाहर आएंगे। एक तो खान साहब गारंटी चाहते हैं कि पहले वो मैंडेट वापस मांग रहे थे, अब 1 साल गुजर गया, उनको भी आइडिया है कि अदालतों की क्या हालत है। तो 2-3 चीज़ों पे खान साहब का कॉम्प्रोमाइज़ यही है। वो ये कहते हैं कि अब मैंडेट की बजाय वो मांगते हैं नया इलेक्शन। इमरान खान साहब कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए। पिछले इलेक्शन के साथ जो कुछ भी हो गया है वो तो अब मामला इतना दूर चला गया कि वहाँ पर इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब अब वो मैंडेट मांगने की बजाय ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में फिलफौर करवाया जाए और उसकी गारंटी और तारीख दी जाए। दूसरा, इमरान खान साहब किसी भी सूरत 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि जुल्म और जबर के साथ जोर जबरदस्ती ये तरमीम लाई गई है, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, इसका असम्बली से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये तरमीम वापस ली जाए। ये इमरान खान साहब के जो मेन मामलात हैं। फिर वो जो कत्लेआम हुआ, जो चीज़ें हुई, इमरान खान साहब उनके ऊपर भी इंक्वायरियाँ करना चाहते हैं। 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का मामला हो, अब वो नए इलेक्शन मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब इन्होंने आदम स्वाति साहब ने असरार किया ना इमरान खान साहब से, यानी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और ज़रूर मुज़ाकरात करो और जाके मुज़ाकरात, अब जिस बात को लेकर आदम स्वाति साहब कुरान पे हलफ ले रहे हैं ना कि मुझे मैंडेट दिया इमरान खान ने मुज़ाकरात का, वो कैसे हुई है? अब ये जो वहाँ लोग बैठे हुए थे ना, क्योंकि आदम स्वाति अकेले नहीं थे, ये 6-7 लोग थे। ये उन लोगों से अगर आप पूछेंगे ना हल्फन, उन्हें भी कहेंगे कुरान पे हाथ रखो और बताओ कि क्या इमरान खान ने ताकीद करके कहा कि आदम स्वाति तुम जाओ, जाकर तुम आर्मी चीफ से या बाकी लोगों से मुज़ाकरात करो, तुम जाके सारी चीज़ें करो और तुमने ये करना? ऐसा नहीं हुआ। तंग आके इमरान खान साहब ने आखिर में कहा, क्योंकि मुलाकात लंबी होती चली जा रही थी, आदम स्वाति साहब चीज़ों को ड्रैग कर रहे थे, किसी और को ज़्यादा मौका नहीं दे रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा जो तुमने करना है जाके देख लो, तुम कर लो, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उनका ये अंदाज था। अब अल्फाज मुझे अलग अलग पता चले हैं कि इमरान खान साहब ने, जैसे वो बंदा बादल नखास्ता कह देता है ना, या बंदा कह देता है जान छुड़ाने के लिए, ठीक है जाके आप कर लो यार मुज़ाकरात, लेकिन इमरान खान साहब ये बात बार बार कहते रहे कि ना वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो डरे हुए हैं मेरे से, उनको अपनी कुर्सी का फिक्र पड़ा हुआ है, वो मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। ये बात इमरान खान साहब बार बार करते रहे। और मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे है? आदम स्वाति साहब ने TORs की बात ही नहीं की। बताए ना इमरान खान क्या मांग रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि मैं डील करना चाहता हूं, मुझे बाहर निकाल दें? वो तो ये नहीं कह रहा। इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाया गया है आदम स्वाति साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है इसके जरिए से। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आदम स्वाति साहब ने जानबूझ के किया है, लेकिन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इंपैक्ट आया वो ये आया कि शायद इमरान खान साहब कहीं बहुत डेस्परेट है, वो बड़े परेशान है, वो कहते हैं जी हमें मुझे बाहर निकालो यहां से। ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। आदम स्वाति साहब को क्लियरली बताना चाहिए था कि इमरान खान डटा हुआ है, वो कोई डील नहीं करना चाहता। वो ये जरूर कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर राय रास्त पे आती है तो इमरान खान रास्ता निकाल सकता है पाकिस्तान की खातिर, मैक्सिमम यही है ना, और उसमें एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बहरहाल ये जो रियल चीज़ें हुई थी मैंने आपके सामने रिपोर्ट कर दी हैं। बाकी जनाब अब जिसने जो कहना है, जिसने जो करना है करो। मैंने ये तस्दीक शुदा खबरें और चीज़ें आपके सामने रखी हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आदम स्वाति साहब को ये वाले स्टेटमेंट के लिए तैयार ज़हनी तौर पर किसने किया और किस तरीके से किया मुझे इसका भी पता है, लेकिन इन चीज़ों में मुझे पढ़ना नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आदम स्वाति साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो उन्होंने इमरान खान साहब को गिनवाई भी हैं, और उनकी अपनी एक इलाकाई सियासत है जिस पे वो अपनी मर्ज़ी चाहते हैं। नंबर 3, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में फ्रंट पे आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को नहीं लगता कि उन्हें संजीदा लिया जाएगा या वो मुज़ाकरात में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और मुज़ाकरात की जब बात होती है तो इमरान खान साहब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जहाँ पे पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ जाए, जहाँ पे जाली मुकदमात का खात्मा हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ बंद हो जाएं। ये चीज़ें इमरान खान साहब चाहेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर इमरान खान ने खुद ही बाहर आना है, देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके अंदर क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी कि आज के दिन उनकी लड़ाई सिर्फ ये है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, क्योंकि इमरान खान ने जो लड़ाई बताई है जिसकी खातिर वो 1.5 साल से 2.25 साल से जेल काट रहा है, वो लड़ाई तो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। अगर तो हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो वो एक अलग लड़ाई है, उसमें मुज़ाकरात होंगे तो हकीकी आज़ादी के लिए होंगे। लेकिन अगर खाली इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है तो ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप हकीकी आज़ादी का अपना नैरेटिव छोड़ दें और इमरान खान साहब से भी कह दें, वो भी छोड़ दें, और वो बाहर आ जाएंगे। अब नादरीन, जो पेशावर के नश्तर हाल में प्रोग्राम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तगड़ा प्रोग्राम था।
वहाँ पे बड़ी सख्त तकारीर की गई। नौजवानों ने मुराद सईद के नारे लगाए। नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मुराद सईद के साथ खड़ी है। और वहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे, चाहे वो असेंबलियों में बैठे हैं चाहे वो असेंबलियों में नहीं है, उन तमाम ने एक चीज़ के ऊपर जोर दिया कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे, हम दोबारा डी चौक जाएंगे। शोहदा की तस्वीरें भी इन्होंने वहाँ लगाई हुई थी। तो एक बात तो इस हॉल के अंदर क्लियर हुई कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे मकबूल लीडर है, लेकिन जैसे पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है, इसी और कोई मुकाबला नहीं इमरान खान साहब का कर पा रहा पूरे मुल्क में। दूसरे तीसरे नंबर वाले बहुत नीचे हैं, बोने हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे मकबूल लीडर है वो इस वक्त मुराद सईद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब नौजवान जो है मुराद सईद को बहुत फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा वफादार है वो मुराद सईद है, लिहाजा मुराद सईद को फॉलो किया जाए। और वो मुराद सईद को फॉलो भी करते हैं, उनके नारे भी वहाँ पे लगाए। लेकिन बाकी पार्टी की क़यादत का अगर आप रवैया या चीज़ें देखें ना, तो वो मुराद सईद के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, खामोश रहते हैं। होना तो ये चाहिए था, जब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत आई तो मुराद सईद साहब को भी मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मुराद सईद साहब के लिए किसी ने कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाया, और उनको अभी तक रूपोश रहना पड़ रहा है। तो ये एक जेलसी भी होती है प्रोफेशनल, एक ही फील्ड के अंदर ना, पॉलिटिक्स में सारे, तो ये एक जेलसी का फैक्टर भी होता है। लेकिन मुराद सईद नो डाउट वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मकबूल हैं, और अगर वो आगे आते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, आतिफ खान भी अब मैदान में आ गए। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो आग बुझ ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने एक ही सांस के अंदर इतने सारे लीडर्स के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गंडापुर साहब ने, और कंट्रोवर्शियल बना दिया पार्टी के अंदर। पूरी ग्रुपिंग जो है वो हो गई उसके बाद। हालांकि इस वक्त पार्टी को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। जब से अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की सदारत के ओहदे से हटाया है, उस वक्त से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बदले बदले से हैं। उनका ये शिकवा भी है, गिला भी है। शायद उन्होंने इसको अपनी तौहीन के तौर पे लिया कि जो मुश्किल वक्त था, मैं यहाँ पे सदर रहा, मैंने पार्टी को इलेक्शन जितवाया। लेकिन देखें, पार्टी को इलेक्शन इमरान खान ने जितवाया है, इमरान खान की मकबूलियत ने जितवाया है। आपकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, आपने कुर्बानी दी है, लेकिन इमरान खान के फैक्टर से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। तो गंडापुर साहब शायद नाराज़ हैं, और पार्टी के अंदर एक बड़े इख्तलाफात अब नज़र आ रहे हैं, और ये सिर्फ गंडापुर साहब ने जो खुदकुश हमला अपनी पार्टी पे किया उसकी वजह से है। आतिफ खान ने भी अब मैदान में आके बयान दे दिया है। शहराम तरा कई, असद कैसर वो पहले बयान दे चुके हैं, तैमूर सलीम झगड़ा वो पहले बयान दे चुके हैं। और आतिफ खान ने कहा कि अगर बानी पीटीआई ने हमारे मुताल्लिक कोई बयान दिया है, यानी इमरान खान साहब ने अगर हमारे मुताल्लिक कोई बयान दिया है कि हम साजिशी हैं या कोई हमारे बारे में ऐसा फैसला किया है, तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। और आतिफ खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मेरे साथ इख्तलाफ है, तो ये ठीक बात है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए, और इमरान खान की रिहाई की कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। पार्टी कमज़ोर होगी तो कोशिशें भी कमज़ोर हो जाएंगी। अगर इमरान खान ने हमारे खिलाफ कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये बयान ठीक है या गलत है। ये तो अब सलमान अकरम राजा वगैरह जाएंगे, जाकर मिलेंगे तो पता चलेगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब यही सोचते हैं आतिफ खान और बाकी लोगों के बारे में, या अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऐसे ही है जैसे आदम स्वाति साहब ने स्टेटमेंट दे दिया बाहर आके कि इमरान खान ने कहा है कि बाबर सलीम इस्तीफ़ा दे दे स्पीकर। अगर आप वो वीडियो निकाल के देखें ना, जब आदम स्वाति साहब ने ये बात की, तो वहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं उन्होंने उनको बात नहीं करने दी। अगर आप बाकी लोगों से पूछें कि बाबर स्वाति साहब के इस्तीफे का मुतालबा इमरान खान साहब ने किया है, तो बाकी तमाम लोग आपको ये कहेंगे कि जी ऐसा नहीं हुआ। हल्फन आप पूछ लें, लेकिन आदम स्वाति साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। हालांकि इमरान खान साहब ने सिर्फ इंक्वायरी की बात की थी। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूरत हाल ये है कि कई शाहराहों को अब बंद कर दिया गया है। जो लेटेस्ट है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो इतलात आ रही है। एक तो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने धमकी दी है कि अगर ये कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम अख्तर मेंगल को गिरफ्तार कर लेंगे। दूसरी जानिब जो अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, उन्होंने दीगर पार्टियों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है, और बलूचिस्तान की कई शाहराहों को अपने कारकुनों के जरिए से बंद करवा दिया है। सरियाब रोड को बर्मा होटल से, और चक्की शाहवानी, फैज़ाबाद और कस्टम के मुकाम पर इनको बंद कर दिया गया है। मशरकी बाईपास और कमरानी रोड भी एहतजाजन बंद कर दिया गया है। ये अहमद हसन साहब से मैं ट्वीट से वहाँ से इतलात ले रहा हूँ। कुछ मकामी सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि बहुत सारे रोड्स बलूचिस्तान में बंद किए गए हैं एहतजाज की वजह से। रात को वैसे ही बंद रहते हैं, रात को गाड़ियाँ वैसे ही रोड्स पे नहीं चल सकती। बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं। ईमान मज़ारी साहिबा ने एक चीज़
अपने एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर की और ये रिपोर्ट किया उन्होंने, और ये बड़ी अलार्मिंग है। वो ये कहती हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में ना सिर्फ पुरअमन मुज़ाहमत करने वाले ख़तरे में हैं, बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी ख़तरे में हैं। डॉक्टर सबिया बलोच और बेबो बलोच के वालिदैन की जबरी गुमशुदगियाँ वादे करती हैं, यानी इनके वालिदैन को भी जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है, जो ख़वातीन जेल में है, कि रियासत बलूचिस्तान में हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही है कि बलूचिस्तान की अवाम में एक भी ऐसा शख्स ना रह जाए जो इस रियासत से मुज़ाकरात करना चाहता है। बलूचिस्तान में सालों से नस्लकुशी जारी है। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान के साने से कुछ नहीं सीखा और आज भी अपनी बर्बरियत की वजह से मुसल्लह जदोजहद को मज़ीद फ़रोग़ दे रही है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि रियासत को यह कहना गद्दारी है, क्योंकि अच्छे शहरियों को हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के बावजूद अपना लहजा देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि ज़्यादा ज़ोर से इंसाफ का मुतालबा कोई ना करे। यदि आपके ऊपर जुल्म भी हो रहा है तो आप जुल्म के खिलाफ बोलें, तो आप मीठी मीठी बातें करें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तर्ज़े मिन्नतें करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रियासत जो कर रही है वो गलत है। और जो ख़वातीन जिनके ऊपर पहले ही जो ज़ेर अताब है, बेबो बलोच आपको पता है बंद है मारंग बलोच के साथ जेल में, अब उनके वालिदैन की जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हो गई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है जो ईमान मज़ारी साहिबा ने यहाँ पर ट्वीट करके बताया है। नाज़रीन, नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को एक धमकी लगाई है। इस बारे में मेरे पास एक खबर है, बल्कि दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। मैं वो दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। मुराद सईद ने जो खिताब किया कारकुनों के साथ नश्तर हॉल में, वो भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन जुनैद सलीम साहब ये बता रहे हैं कि नून लीग की आला क़यादत के दो अफराद ने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते करके ये कहा कि जो PTI से मुज़ाकरात का मामला चल रहा है, अगर आपने इस हवाले से तरदीद ना की तो हम अपनी अगली हिकमत अमली का ऐलान करने वाले हैं। इस पर जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जवाब आया वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों से 100 गुना ज़्यादा मायूस कुन था। यानी वो पहले भी इनको कहते रहते हैं कि यार आपने किया क्या है, अवाम के अंदर आपकी जगह नहीं है, काम आप कर नहीं पा रहे, बेड़ा गर्क हो गया, गालियाँ हमें पड़ रही हैं, तो हम कब तक आपका ये गंद का टोकरा अपने सर पर उठा के फिरे। वो ये बात तो उनकी बड़ी क्लियरली है। वो अब कहते हैं बेचारे निजी महफिलों में, इनको भी बताते हैं कि ना बहुत जलील हो गए। अब मामला यह है कि इसकी तस्दीक एक और स्टेटमेंट से होती है, और वो स्टेटमेंट है जनाब मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब का। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बार बार कह चुकी है कि सियासतदानों से बात करें। दूसरी बात कही गई कि 9 मई पे माफ़ी मांगे कि हमने गलत किया। मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आ गई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट दोनों चीज़ों से पीछे हट जाती है तो खुद जस्टिफाई करेगी। समझ आ रही है आपको बात की? आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।